कानपुर में करीब 3000 करोड़ रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 25,000 के नामी आरोपी महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महफूज ने फर्जी कंपनियों, 68 बैंक खातों और स्लॉटर हाउस स्क्रैप कारोबारियों के जरिए ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो उत्तर प्रदेश से लेकर कोलकाता, दिल्ली और मुंबई तक फैला हुआ था। लोकेशन उत्तर प्रदेश का कानपुर, तारीख 16 फरवरी 2026, जहां 25 लाख की कथित लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर शुरू हुई जांच जिसने सारी परतें खोल दी। जिस शख्स ने खुद को लूट का पीड़ित बताया वही निकला करोड़ों के काले धन का कथित खिलाड़ी। नाम महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महफूज ने अपने परिवार और करीबियों के नाम पर 12 अलग अलग बैंकों में 68 खाते खुलवा रखे थे। इन खातों में स्लॉटर हाउस संचालकों, स्क्रैप कारोबारियों और दूसरे व्यापारियों का काला धन जमा कराया जाता था और फिर 3 से 5% कमीशन काटकर रकम कैश में वापस कर दी जाती थी। इन खातों में पहले करीब 1600 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का पता चला, लेकिन जांच आगे बढ़ाने पर यह आंकड़ा करीब 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये भारी मात्रा में इलीगल ट्रांजैक्शन करते थे, कैश विड्रॉल करते थे। जो महफूज और पप्पू छुरी है, इसका मेन सरगना था। ये कई भोले भाले लोगों के अकाउंट खुलवाना, लोन दिलाने के नाम पर, बीमा बनाने के नाम पर ये इनके अकाउंट खुलवाते थे, फर्जी जीएसटी फॉर्म रजिस्टर कराते थे। 68 खातों का हम लोगों ने इनके ढूंढे, उन खातों में करीब 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन पाया गया है। यानी काले धन को सफेद बनाने का पूरा खेल बैंक खातों के जरिए चल रहा था। जांच एजेंसियों को सबसे ज्यादा चौंकाया फर्जी कंपनियों के जाल ने। पुलिस का दावा है कि महफूज ने कई ऐसी कंपनियां बना रखी थी जो सिर्फ कागजों में मौजूद थी। इन्हीं कंपनियों के जरिए करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम कर सरकार को भी करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। इनका नेटवर्क पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। इसकी और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जीएसटी के अधिकारियों की भी इसमें मदद दी जाएगी और इनकम टैक्स के अधिकारियों की भी इसमें मदद ली जाएगी। इनके द्वारा, महफूज के द्वारा जो फर्जी एपीएमसी के जो सर्टिफिकेट बनाए गए थे, जिसकी वजह से ये भारी मात्रा में पैसा विड्रॉल करने में कामयाब रहा है। और इसमें जो पूछताछ में सामने आया है कि स्लॉटर और स्क्रैप व्यवसाय से इसका पैसा जुड़ा हुआ है। महफूज अपने खातों में एपीएमसी सुविधा का कथित गलत इस्तेमाल कर रहा था। यानी बैंक के एक कर्मचारी ने फर्जी दस्तावेज लगाकर उसके खाते में ऐसी सुविधा एक्टिव कराई जिससे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन संभव हो सके। और फिर सिर्फ 3 खातों से 3 करोड़ रुपए का लेन देन शुरू हुआ। जब पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हुआ तो महफूज कानपुर छोड़ पश्चिम बंगाल भाग गया। बताया जा रहा है कि वो अपने साथ करीब 1 करोड़ रुपए नकद भी लेकर गया था। फरारी के दौरान उसने अपना मोबाइल फोन तक इस्तेमाल नहीं किया। इंटरनेट कॉलिंग और जानकारों के जरिए संदेश पहुंचाता रहा और होटलों में रुकने से बचता रहा। लेकिन आखिरकार बुधवार रात पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर गुरुवार को कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया। सर 3200 नहीं, पहले तो 1600 का था सर। हाँ। तो ट्रांजैक्शन हमारे जो 6 अकाउंट मेरे हैं और जो और अकाउंट है वो हमने खुलवाए थे, उनको पैसा उनका अकाउंट का देते थे सर। 1 लाख रुपए में हमें 300 रुपए मिलता था सर। 1 लाख रुपए केवल 300। आप सर आप मेरे घर देख लीजिए, अगर हम 3200 या 3600 करोड़ रुपए का होता तो सर हम पुलिस के डर, ये लगा ना कि लोगों ने इतना डर भर दिया कि पुलिस में एनकाउंटर, लेकिन पुलिस ने हमें कुछ ही तरह नहीं सर नहीं। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है। कानपुर से लेकर कोलकाता, दिल्ली और मुंबई तक फैले संपर्कों की जांच हो रही है। सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ हवाला और टैक्स चोरी का मामला है या फिर इसके पीछे कोई और बड़े चेहरे छिपे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब आपको बताते हैं कि कहां-कहां तक महफूज का नेटवर्क दरअसल फैला हुआ था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और उत्तर प्रदेश, ये वो जगह है जहां पर महफूज उर्फ छुरी का नेटवर्क पूरा फैला हुआ था और यहीं से वो इन तमाम चीजों को अंजाम देता था।